हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, जब एलएनटी में आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आपके पास मेल आ जाता है कि आपका टाइम स्लॉट बुक हो गया है और अब आपका इस तारीख को इतने बजे टेस्ट होगा ऑनलाइन और उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो बच्चों के मन में अक्सर ये क्वेरी रहती है कि टेस्ट कैसा होता होगा, किस तरह से देना है, सिस्टम ज़रूरी है कि नहीं, क्या मोबाइल से दे सकते हैं या फिर क्या उसको टैबलेट से दे सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। हमने कई वीडियोस भी बनाए हैं इस पे और कई बच्चों के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं और उनमें सब कुछ बताया भी है, लेकिन शायद बच्चे पूरा नहीं देखते हैं उसे। तो लेकिन इस वीडियो में मैं उम्मीद करूँगा कि बच्चे यहाँ पर इस वीडियो की एक एक बात को समझें, क्योंकि ये वही मेल है जो हमें हमारे स्टूडेंट हैं कृष्णपाल, उनके पास आया था और उन्होंने अपना वही मेल जब एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले आता है वो मेल हमें निकाल करके दिया है और उसी को हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये एल.एन.टी एडुटेक की तरफ से ही आता है और एग्ज़ाम से ठीक 1-2 दिन पहले आता है, आपके पास भी उम्मीद करते हैं आएगा। और हो सकता है कुछ चेंजेस करें हों तो वो आप फिर अपना देख लीजिएगा जब आपके पास और एक्चुअली आएगा। ये वाला जो है वो इनके पास आया था और हो सकता है इससे कुछ चेंज हो आपके पास, तो वो एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, लेकिन इसके थ्रू आप मेंटली अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं। और जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको 1-2 दिन पहले पता लगेगा और तब आप तैयारी करने में मुश्किल आएगी, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अभी से मेंटली प्रिपेयर होकर के आप उनके बारे में सोच सकते हैं। तो एक एक देखिए शब्द ध्यान से देखिएगा, आप पूरा वीडियो बस एक बार देख डालिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पूछिए। और कमेंट में अगर आप वही चीज़ पूछ रहे हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ वीडियोज़ में, तो फिर मैं उसको केवल लाइक करके छोड़ देता हूँ, मैं उस पर फिर आंसर नहीं देता। तो इसलिए आप वीडियोज़ को ध्यान से देखा करिए, है ना। देखिए, इसमें शुरुआत में तो यही लिखा है कि ग्रीटिंग एंड वेलकम टू एल.एन.टी सिलेक्शन प्रोसेस, यू विल बी टेकिंग अप ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद ऑटो प्रोक्टरिंग। प्रोक्टरिंग होगी और ऑटो प्रोक्टरिंग होगी। जो बच्चे प्रॉक्टरिंग नहीं जानते, मैं बता दूं इसमें कि एक इसमें आदमी सिस्टम जो है यह ऑटोमेटिकली जो है वो जज करता रहता है कि आपके फेस का मूवमेंट क्या है और उसके हिसाब से आपको सिस्टम एग्ज़ाम से बिल्कुल एकदम ब्लॉक भी किया जा सकता है या वार्निंग्स दी जाती हैं। अब कितनी वार्निंग्स होती हैं, कितने पे हम वो हमें ब्लॉक कर देगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टम को ही मालूम होती हैं, उसके बारे में खैर ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन कृष्णपाल ने जैसे हमें बताया था कि उनको एक वार्निंग आई थी, तो इस वजह से मतलब एक वार्निंग से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इतना तो पक्का खैर श्योर है। बाकी और पुराने अपने सीनियर्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी वार्निंग क्या किसको कितनी आ चुकी हैं। हमारे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि एक स्टूडेंट को एक वार्निंग आई और वो क्वालिफाई हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 1-2 वार्निंग आती होंगी तो कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं होती होगी। एवरी इवेंट और एंड और एक्टिविटी एट योर एंड इज़ मॉनिटर्ड एंड प्रोसेस्ड टू जनरेट ए क्रेडिबिलिटी स्कोर। मतलब अगर जब आप जितनी भी बार गर्दन हिलाएंगे या कुछ करेंगे तो उससे फिर आपका एक क्रेडिबिलिटी स्कोर जो है वो डिसाइड होता है कि आपके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, कितने विश्वसनीय हैं आप, नकल तो नहीं कर रहे हैं या इधर उधर कोई है तो नहीं आपके कमरे में। नॉइजलेस सराउंडिंग्स, स्टेइंग फोकस्ड ऑन द टेस्ट टेकिंग स्क्रीन एक्सेप्ट ड्यूरिंग रफ वर्क विल लीड ऑन टू अप्रोप्रिएट क्रेडिबिलिटी स्कोर। देखिए, कई बच्चे पूछते हैं कि हम लिखेंगे तो या सॉल्व करेंगे तो नीचे तो देखना ही पड़ेगा। तो वो ठीक है, हमने वो वीडियोस में भी बताया आपको, गर्दन ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन दाएं बाएं नहीं हो सकती गर्दन। तो इसमें यह है कि देखिए रफ़ वर्क बिल्कुल अलाउड है, रफ़ वर्क ठीक है ना। इस टेकिंग टेस्ट टेकिंग स्क्रीन पे नज़र रहनी चाहिए केवल तब जब आप रफ़ वर्क कर रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि क्वेश्चन वाइज उसको पता रहता है। जैसे मान लिया सपोज़ अगर वो आपका मैथ्स या रीजनिंग का टेस्ट ले रहा है तो आप ऊपर नीचे कर लेंगे गर्दन, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश का टेस्ट चल रहा है जिसमें कि आपको सिनोनिम या एंटोनिम लिखना है, ठीक है ना, तो पर्यायवाची देखने के लिए आपको रफ वर्क करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो फिर उससे आपको वार्निंग आनी श्योर है। तो इससे आपका क्रेडिबिलिटी स्कोर अच्छा होगा अगर आप इधर उधर नहीं देखते हैं ज़्यादा। नो अदर पर्सन शुड बी अराउंड यू ड्यूरिंग द टेस्ट, कोई और आपके पास नहीं होना चाहिए। यू शुड इंश्योर अप्रोप्रिएट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड यूज़ ए फुली फंक्शनल मल्टीमीडिया रेडी वेबकैम, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन। ये सब चीज़ें जो हैं आपके पास, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब है साफ साफ है, आप मोबाइल और टैबलेट से नहीं दे सकते इसे। आपके पास जो है वो डेस्कटॉप या टैबलेट होना चाहिए, आप इसकी व्यवस्था करके रखें। देखिए इसमें लिखा है ना सीधे सीधे
फुल्ली फंक्शनल मल्टीमीडिया रेडी वेबकैम, मतलब मल्टीमीडिया रेडी का मतलब उसमें वेबकैम भी होना चाहिए, स्पीकर भी होना चाहिए, माइक्रोफोन भी होना चाहिए। और ऐसा आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। लैपटॉप होता है तो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, डेस्कटॉप होता है तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। इतना आपको करके रखना पड़ेगा, चाहे आप साइबर कैफ़े में जाके इसको दें। हालांकि साइबर कैफ़े में शोर और होता है, वहाँ पे आप कभी भी नहीं दे पाओगे। बेटर है कि आप किसी फ्रेंड से मतलब वो उधार ले लें ये टैब लैपटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप तो ले नहीं सकते आप किसी से, है ना, तो उससे ही उधार ले लें, तो इससे आपका जो है वो ये चीज़ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो मिल गया होगा कि आप जो है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से नहीं वो से ही दे सकते हैं, मोबाइल या टैबलेट से नहीं दे सकते इसको। यू शुड ऑल्सो अरेंज फॉर अनइंटरप्टेड पावर टू प्रिवेंट एनी डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग द टेस्ट टेकिंग प्रोसेस। पावर का सोर्स का जुगाड़ करके रखना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसा ना हो कि पता लगा लाइट गई, आपका इन्वर्टर ऑफ हो गया, या आपका वो जो ये टैबलेट क्या था वो लैपटॉप, ये आपका जो है वो ऑफ हो जाए, या डेस्कटॉप में आपका यूपीएस होता है या क्या होता है जिसमें जो बैटरी रखता है जिसमें, तो वो आपका जो है ऑफ हो जाए, तो पावर का भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि फिर बीच में कोई उसमें वो नहीं है। लाइव असेसमेंट डेट एंड टेस्ट टाइम ये 9 फरवरी इनका हुआ होगा उस टाइम पे। यू विल रिसीव ए लॉग इन क्रेडेंशियल फॉर टेस्ट असाइनमेंट थ्रू ए सेपरेट मेल एट लीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द शेड्यूल्ड स्टार्ट टाइम। तो लॉग इन पासवर्ड आपको एग्ज़ाम से आधा घंटे पहले मिलेगा। प्लीज़ चेक स्पैम एंड जंक इन केस यू आर अनेबल टू फाइंड इट। तो अगर आपका नहीं मिल पाता है आपको ये, तो ईमेल के स्पैम या जंक सेक्शन में आप इसे देख लें। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर एबल टू लॉग इन एंड द टेस्ट इज़ अपेयरिंग। The test will begin only at the scheduled time. Please refresh your browser in case the test page seems inactive. अगर inactive रहता है तो आप उसे refresh कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ये ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे चुके हैं उनको तो ये फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है कभी, तो वो ज़रा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लें, और अपने उन दोस्तों से सीनियर्स से पूछ लें इस बारे में कि ये चीज़ किस तरह से होती है। क्योंकि जब कोरोना था तो अपने डिपार्टमेंट में भी जो है वो कई सारे एग्ज़ाम्स लगभग ऑनलाइन हुए थे, और हमें भी उसमें जो है प्रॉक्टरिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इसलिए हम इस प्रक्रिया से परिचित हैं। तो आपको अगर कोई और क्वेरी चाहिए होगी तो आप हमारे उसमें जा कर के देख सकते हैं, यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ आपको वीडियोस इस तरह के मिल जाएंगे कि प्रॉक्टर से रिलेटेड, की प्रॉक्टर की वार्निंग्स क्या होती हैं या इस तरह का, उसको अगर आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। If you face any issue related to functioning of the test, please close the browser window, clear the browser cache and log in again by clicking the resume. Your responses will be available in spite of closing the browser. Also, please focus on completing the test appropriately. The message from remote proctoring system will not have, आगे तो मिसिंग है खैर। Kindly make note the following. Test taking computer system must have sound एंड वेबकैम ड्राइवर इन वर्किंग कंडीशन। मतलब चला के देख लीजिएगा पहले, उसमें साउंड चल रही है, गाने आने बजा के देख लीजिएगा। वेबकैम से एक बार जूम के थ्रू चैट वैट कर लीजिएगा किसी से कि वेबकैम जो है चल भी रहा है कि नहीं। स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी अप टू 8 to 10 Mbps स्पीड थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज़ मस्ट। तो आप अपना नेट पैक वगैरह सब करा के रखिएगा। बाद में कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की कि आप कहो मेरा नेट ख़त्म हो गया, कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, कि मेरा ये ख़त्म हो गया, मेरा वो, ये सब आप अभी से सब करके तैयारियां शुरू कर दीजिए। यूज़ क्रोम एज द ब्राउज़र टू टेक अप द टेस्ट, अदर ब्राउज़र्स आर नॉट अलाउड। क्रोम ब्राउज़र से ही आपको टेस्ट देना है। प्लीज़ इंश्योर क्रोम सेटिंग्स अलाउ स्क्रीन शेयर फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑटो प्रॉक्टरिंग। क्रोम की सेटिंग होती होगी अलाउ स्क्रीन शेयरिंग, तो वो आपको ऑन रखनी है। प्लीज़ डिसेबल कस्टम सेटिंग इन योर गूगल क्रोम ब्राउज़र एंड अलाउ कुकीज़ इन योर वेब ब्राउज़र। कुकिंग्स अगर आप कुकीज़ अगर आपने जो है वो ब्लॉक कर रखी हैं तो उसको भी अलाउ कर लीजिएगा। यू आर रिकमेंडेड टू चेक योर कंप्यूटर बिफोर द टेस्ट बिगिनस टू इंश्योर रेडीनेस। पहले ही चेक कर लीजिए, पता लगा 10 बजे टेस्ट है, 10 ही बजे सिस्टम खोल रहे हैं, पता लगा चला ही नहीं। पेज फॉर चेकिंग वेब कैम एंड माइक्रोफोन ब्राउज़र, ये लिंक दिया है, इससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा वेब ब्राउज़र और वेब कैम ये सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऑनलाइन इन्विजिलेशन में नेसेसिएट ऑडियो एंड वीडियो इंटरेक्शन। Please ensure availability of the same and unmute the sound device of your laptop desktop.
ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन के लिए जो है वो इन्विजिलेशन जो है वो दिए जाएंगे। और मतलब जैसे मान लिया सपोज़ करिए कुछ बताना है या कुछ करना है, तो ये इस चीज़ की मतलब चेक कर लें कि साउंड डिवाइसेस आपकी काम कर रही हैं कि ना कर रही हूँ। मतलब पता लगा लैपटॉप में स्पीकर तो है, वो दिखा तो रहा है, लेकिन स्पीकर टूटा हुआ है, काम बोल आवाज़ ही नहीं आती सही से, तो टाइम आने पे फिर फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। टेस्ट शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम ए मोबाइल डिवाइस और मोबाइल फ़ोन। यू नीड टू अटेंड द टेस्ट ओनली फ्रॉम लैपटॉप विद द कैमरा इनेबल्ड और विद ए डेस्कटॉप विद वेब कैम इनेबल्ड। कभी भी मोबाइल वगैरह से नहीं दे सकते आप। यू नीड टू अटेंड द टेस्ट ओनली फ्रॉम लैपटॉप विद कैमरा इनेबल्ड या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप ही चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए तो उसमें वो तीनों चीज़ें चाहिए। फिर यूआरएल, प्लीज़ गो थ्रू द यूआरएल फॉर असेसमेंट इंस्ट्रक्शन। ये यूआरएल जो है दिया है, इससे और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पता लग जाएंगे आपको। लिंक टू नो अबाउट टेस्ट टेकिंग प्रोसेस क्या होगा, लिंक टू नो अबाउट द ऑटो प्रोक्टरिंग प्रोसेस क्या होगा, लिंक टू चेक सिस्टम सेटिंग्स रिकमेंडेशंस। अब ये इस बार कुछ बढ़ा दी हूँ या चेंज कर दी हूँ वो एक अलग बात है, ये हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं पुराना वाला। प्लीज़ चेक एंड इंश्योर द सिस्टम्स बेसिक सेटिंग्स लाइक टर्निंग ऑफ पॉपअप एंड एड ब्लॉकर्स, कीपिंग द डिजायर्ड रेजोल्यूशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। इट शुड बी योर इन योर ट्रस्टेड साइट्स। तो बेसिक सेटिंग्स जैसे जो है पॉपअप, टर्निंग ऑफ पॉपअप और ये ऐड ब्लॉकर्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए सही। आपका जो ट्रस्टेड साइट्स हैं उन्हीं के लिए आपने पॉपअप वगैरह ऑफ ऑन किए हों या ब्लॉकर्स किए हों, जो भी हैं। देखिए ये इसमें टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, तो इसलिए हो सकता है मैं इसमें सही ना बता पा रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को, जो आपके फ्रेंड हैं या जो जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं यूट्यूब वगैरह से, आप देख लीजिएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं डिटेल में। यू में यूज़ रफ़ शीट्स एंड पेन पेंसिल फॉर रफ वर्क। तो रफ वर्क आप कर सकते हैं, मैंने वीडियोस में बताया भी, ये बच्चों ने बताया है कि ऊपर नीचे गर्दन कर सकते हैं आप मैथ्स और रीजनिंग में केवल। बाकी दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं भाई, दाएं बाएं करने की ज़रूरत ही नहीं है। दाएं बाएं करने का मतलब है आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं तो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्लीज़ रिफ्रेश द वेब पेज अराउंड द टेस्ट स्टार्ट टाइम टू एक्टिवेट द टेस्ट बिफोर क्लिकिंग स्टार्ट। If the equipment check is successful, the message will reappear on the screen. Your computer meets the technical requirements and is compatible with the proctoring procedure. You can close the browser. जब आपका सक्सेसफुल चेक हो जाएगा तो फिर पता लग जाएगा आपको कि हाँ हमारा सिस्टम बिल्कुल सही है। All applications that use camera, microphone and screen sharing should be switched off during remote proctoring session. Error message may come up and you may not be able to take up the test। जैसे कोई और जूम है, जैसे जूम आप उससे वो भी कैमरा यूज़ करती है। मान लिया आपने वो भी खोल रखा है तो वो मना कर देगा कि कैमरा हम इसमें नहीं देंगे ये टेस्ट के लिए। ऐसे ही माइक्रोफोन है, एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन के लिए होता है, तो इस तरह की बाकी एप्लीकेशंस उस टाइम पे ओपन नहीं होनी चाहिए ताकि इस तरह का कुछ डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो सके। ऑल एप्लीकेशंस दैट यूजेस कैम, अच्छा ये तो वही है। क्लियर योर इंटरनेट ब्राउज़र कैश बिफोर द बिगनिंग ऑफ द टेस्ट। ये कैश मेमोरी होती है, ये करनी पड़ती है, ये हमें पता तो है, तो ये देख लीजिएगा आप नेट से कैसे करते हैं इसको, ये क्लियर कर लीजिएगा। ये ऐसा होता है ना, इसको क्लियर करने से ऐसा होता है शायद पासवर्ड वासवर्ड जो है वो सब डिलीट हो जाते हैं, मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाता है, फ्रेश बिल्कुल गूगल हो जाता है, क्रोम जो है फ्रेश हो जाता है। तो you should have admin access of the computer being used to enable and disable required tab। हाँ ये भी देख लीजिएगा, लैपटॉप किसी से मांग के लाए हो तो उसने पता लगा यूज़र नाम बना दिया हो आपको, आपके पास एडमिन पावर होनी चाहिए ताकि आप कोई भी चीज़ ऑन ऑफ कर सकें उस टाइम पे टेस्ट के टाइम। प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग द कीबोर्ड वाइल यू आर राइटिंग द टेस्ट। अच्छा, टेस्ट करते टाइम कीबोर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब ये इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप कोई वो आंसर किसी दूसरी साइट पे चेक कर रहे हो। इंश्योर यू आर टेकिंग टेस्ट इन ए रूम विथ प्रॉपर लाइटनिंग एंड मिनिमम बैकग्राउंड नॉइस। लाइटनिंग सही होनी चाहिए, अंधेरा ना हो, क्योंकि अंधेरे के फ़ायदा उठा करके कोई बगल में बैठा हो बीच में, ये सब नहीं चलेगा। और नॉइस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बच्चे तो बताते हैं कि
मना करना पड़ता है घर में कि कोई आए जाए ना, दरवाजे पे बैठा देते हैं लोगों को कि भाई घंटी ना भी ना बजे कमरे की, मतलब घर की। और घर में भी खाना पीना खटपट, ये कुकर की सीटी बज रही, ये बज रहा वो बज रहा, ये सब नहीं होना चाहिए। इन केस योर टेस्ट पेज क्रैशेज यू मे रीट्राई विद द सेम यूआरएल एंड क्रेडेंशियल्स आफ्टर 2-3 मिनट। एक बार अगर टेस्ट पेज क्रैश हो जाए किसी वजह से, तो 2-3 मिनट के बाद फिर से आपको रिट्राई करना है। In case of delay beyond schedule time as displayed on you will not be allowed to log in. However, once you log in with this window, you can complete the test. अगर एक बार मतलब शेड्यूल टाइम से ऊपर हो गया तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर लॉगिन करने से मतलब टाइम होने से पहले ही आपने लॉगिन कर लिया तो वो टेस्ट आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते। जैसे मान लिया 20 मिनट का ब्रेक हो गया, मतलब किसी वजह से नहीं चल पाया आपका, और आपने एंड होने से पहले ही लॉगिन कर लिया दोबारा, तो फिर आपका वो पूरा टाइम मिल जाएगा आपको। द पासवर्ड कंप्राइजेज वन अपर केस अल्फ़ाबेट। अच्छा, ये तो पासवर्ड कितना वो हो गया। वंस यू लॉग इन द ऑटो प्रोक्टरिंग विल बिगिन, और ये वो। प्लीज़ रेडी योर आईडी कार्ड विद विच में बी रिक्वायर्ड। आईडी कार्ड पता नहीं मिल अपने स्कूल का चाहिए या पता नहीं ये देंगे, पता नहीं जो भी है। वंस द प्रोक्टरिंग प्रोसेस इज डन यू विल बी टेकन टू द इंस्ट्रक्शंस पेज। द टेस्ट फिर है इन देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट। डू नॉट फॉरवर्ड दिस ईमेल टू एनीवन। IP proctoring and digital और ये वगैरह। क्लिक ऑन द साइट इंफॉर्मेशन टैब विच इज़ अवेलेबल जस्ट बिफोर द URL एड्रेस बार to allow access the webcam and microphone. Usage of mobile phones and any other sort of Bluetooth devices or gadgets or headphones are not allowed during the test. तो और ये मेल जो आपको आएगा, आपका अपना मेल, वो आपको फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कई सारी जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो लिंक पे क्लिक करके वो आपके पर्सनल आपको चीज़ें उसमें से दिख जाएं। तो इसलिए ये मेल जो आपके लिए आएगा वो आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। फिर है यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और एनी अदर शॉर्ट ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस और गैजेट्स। ठीक, कंप्लीटेड स्क्रीन कम्स अप वंस टेस्ट इज गेट सबमिटेड। जब टेस्ट सबमिट हो जाएगा तो कंप्लीट स्क्रीन आ जाएगी। जेन्युइन टेस्ट टेकर्स नीड नॉट वरी ऑन अकाउंट ऑफ सम मैसेजेस फ्रॉम द वेरी सेंसिटिव रिमोट ऑटो प्रॉक्टरिंग सिस्टम। अगर आप जेन्युइन टेस्ट टेकर्स हैं, वास्तव में अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो आपको अगर बीच बीच में कोई मैसेज आते भी हैं, ठीक है ना, कि मतलब या वार्निंग मैसेज, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। जैसे वो श्री कृष्णपाल बता रहे थे, एक मैसेज आ गया था, यू में कॉल इतना इतना एंड राइट इतना इतना, तो कोई अगर टेस्ट में दिक्कत आती तो आप इतना कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट द टेस्ट इफ़ योर PC डज नॉट मीट द एबव रिक्वायरमेंट्स। अगर ऊपर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं है तो स्टार्ट ना करें टेस्ट, नहीं तो बीच में फंस जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। ये सपोर्ट नंबर जो है ये दिया है, इस पर बात कर सकते हैं फिर आप। तो ये वो इन्फॉर्मेशंस थी जो काफ़ी काम आएंगी आपके। अभी ये मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाला मेल फिर दोबारा उठा के आ जाएगा आपके पास, हो सकता है कुछ चेंजेस हों, लेकिन ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इतनी हो जाएंगी, आपका जो मोबाइल और वो वाला सिस्टम था वो सब अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किससे दे पाएंगे, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप से ही दे पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो आप भी दूसरों की हेल्प करें इस वीडियो को शेयर करके, ताकि लोगों में और अवेयरनेस बढ़े। क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आंसर किए जाते हैं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इस वजह से जो है वो बार बार हमें उसको स्पेसिफाई करके वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो अब उम्मीद है आपका सारा कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।